हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं राजेश जाट आप सभी का जेआर डिफेंस में वेलकम करता हूं। जो भी बच्चे स्पेशली जो डिफेंस फोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि अब आपको यहां पर हर दिन रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। साथ ही साथ हमारी जो एप्लीकेशन है जेआर डिफेंस एकेडमी उज्जैन, वहाँ पर आपको जो भी मटेरियल्स रहेगा, फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट सीरीज हो गया, आपके डेली नोट्स हो गए, ठीक है, और जो भी आपका प्रैक्टिस सेट्स हो गया वो वहाँ पर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आज मैंने आपसे प्रीवियस कुछ दिनों पहले आपसे सजेशन लिया था कि क्या आप रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे फिर वो आर्मी हो गया, चाहे फिर आपका एमपी पुलिस हो गया, या फिर टेरिटोरियल आर्मी हो गया, या जो भी डिफेंस फोर्सेस हैं। स्पेशली मैं डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अदर एग्ज़ाम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ मेरा ये जो चैनल है ये उन्हीं बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो बच्चे स्पेशली डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। अब हमारी इंडिया में सारी डिफेंस फोर्स, हमारी स्टेट फोर्स में भी फोर्सेस के काउंट होती हैं, और अगर हम पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कर ले, जैसे फिर हम भारतीय सेना की बात कर लें, ठीक है, या फिर हम टेरिटोरियल आर्मी की बात करें, तो इन एग्ज़ाम्स में जो रिटर्न होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जैसा कि आप सभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेकर मुझसे पूछते रहते थे, आप चाहे आपकी फिर वो आपका कंटेंट हो गया, आपका सिलेबस हो गया, या फिर आपका स्टडी मटेरियल हो गया। आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम टाइम पे परेशान रहते थे, और मुझे पर्सनली भी आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सजेस्ट करी है, और उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर मैं आपके लिए आया हूँ। तो आज मैं आपसे ये डिस्कशन करने वाला हूँ इस सेशन के दौरान कि मैं अब इस चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पर स्पेशली उन बच्चों को प्रिपरेशन करवाऊँगा जो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अब मैं क्या पढ़ाऊँगा, तो देखिए मैं आपको आज से यहाँ पर मैथ्स पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैथ्स जो सब्जेक्ट है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। चाहे मैथ्स को सिर्फ हम डिफेंस के अलावा भी देखें तो इंडिया की हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मैथ्स का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, ठीक है। अब जो मैथ्स है, मैथ्स को हम कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, ठीक है, किस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे, कितने टॉपिक्स पढ़ना है, ये सारा मैं अब आपको यहाँ पर गाइड करूँगा। तो अब आप अगर चैनल पर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल पर पहले मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस हैं जो कि डिफेंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। आप पहले उनको चेक कीजिएगा। अगर आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये जो चैनल है यहाँ से हमें कुछ ना कुछ कंटेंट या फिर कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर के लिए मिल सकती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता है, ठीक है। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप जानते हैं, उससे जब भी मैं कोई वीडियोस अपलोड करूँगा तो आपको हर दिन नोटिस मिल जाएगा। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेना है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं या अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस सेशन में मैथ्स को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि हम मैथ्स कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये चीज़ें बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आती है। तो देखिए, मैथ्स हो चाहे साइंस हो गया, चाहे फिर रीजनिंग हो गया, चाहे फिर वो जनरल नॉलेज हो गया, आपकी जितनी भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जो भी आपका ड्रीम है, अगर आप कोई सी भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस सामने रखिए, ठीक है। उससे होगा क्या, सिलेबस में आपको वही चीज़ें मिलेगी जो आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको बुक्स खोलकर डायरेक्टली पढ़ने नहीं बैठना है, क्योंकि होता क्या है उससे कुछ नहीं होगा, उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको आपके सिलेबस ही पता नहीं रहता है और आप स्टडी कहाँ से करेंगे बेटर। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, और पिछली टाइम भी मैंने आपको बोला था कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो सबसे पहले अपना सिलेबस सामने रखें। सिलेबस आपका इसीलिए होता है कि आपको इस एग्ज़ाम में इतना पढ़ना है और ये टॉपिक आपके कवर करके चलना है, उसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का जो सेशन रहेगा ये मैथ्स को स्टार्ट करने का सबसे बेसिक सेशन है। और आज का जो हमारा सेशन है ये है कि हमें पढ़ना क्या है, मीन्स हमें मैथ्स के टॉपिक के बारे में जान लेना है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो चलिए, मैं आज आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैथ्स में, जो कि ज़्यादा नहीं है, 20-25 टॉपिक हैं जो कि हम आगे फ्यूचर में उनको कवर करेंगे और अच्छे से इंजॉय करते हुए मैथ्स को सीखेंगे। और इसकी जवाबदारी मेरी है, आपको मैं मैथ्स सिखा कर रहूँगा, ये मेरी इतनी श्योरिटी आपको मैं देता हूँ।
बस आपको अगर मैं श्योरिटी दे रहा हूँ तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना है, और जितना पढ़ाया जाए आप उसको डेली बेसिस पर रिवाइज करें, और हर दिन कोशिश करें कि उसको प्रैक्टिस अपने लेवल पर प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है। क्योंकि मैथ्स को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ना देखें तो हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में भी मैथ्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मैथ्स से आप भाग नहीं सकते। आप इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नहीं लेंगे तो भी आपको मैथ्स लाइफ, डेली लाइफ, इजी लाइफ करने के लिए आपको मैथ्स आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको मैथ्स नहीं आएगा, कैलकुलेशन नहीं आएगा, तो आपके लिए थोड़ा सा लाइफ सर्वाइव करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। तो मैथ्स अपने आप में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और आपको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लेवल से पढ़ाऊँ, ठीक है, और जितना होगा मुझसे आपको समझाने की बेहतर से बेहतर प्रयास करूँगा। तो अभी मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, और जितना मैं आपको लिखा रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा कॉपी में। क्योंकि देखिए मैं आपको यहाँ से सिर्फ आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा सकता हूँ, मेरी जितनी भी बेस्ट से बेस्ट एफर्ट है वो मैं आपको दे सकता हूँ। बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ आपकी रहेगी कि आप कितनी मेहनत करते हैं। तो ये चले, और भी कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं आपको नेक्स्ट कुछ सेशन में डिस्कशन करूँगा। तो फिलहाल आज मैं आपसे कुछ टॉपिक डिस्कशन कर रहा हूँ कि हमें मैथ्स में पढ़ना क्या है। तो देखिए जो मैथ्स रहेगा हमारा, इस मैथ्स में पूरा जो मैथ्स है, अब चाहे वो आप कोई सी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मैथ्स को अगर बेसिकली हम देखें तो अधिकतर इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। पहला हमारा होता है वो होता है अरिथमेटिक, ठीक है, और दूसरा जो हमारा पार्ट होता है वो होता है एडवांस मैथ्स, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड करके हम मैथ्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो अरिथमेटिक की मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो रहेगा हमारा नंबर सिस्टम्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? नंबर सिस्टम, जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम हमारे मैथ्स की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपको मैथ्स में नंबर सिस्टम नहीं आता है तो आपको आगे के कुछ टॉपिक्स में समस्या आएगी। और देखा जाए तो जो हमारा मैथ्स है वो पूरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रीढ़ की हड्डी है। अगर आपको मैथ्स नहीं आता तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैथ्स को आप सीखने की कोशिश करिएगा, हम आपको बिल्कुल अच्छे से सिखाएंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम के बाद नंबर सिस्टम भी अपने आप में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स कंटेंट कवर करेगा, जो कि कम से कम देखा जाए तो 8 से 10 चैप्टर इसमें इंक्लूड रहेंगे। अब वो कौन से हैं वो मैं नेक्स्ट में आपको, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डीपली समझाऊंगा। तो नंबर सिस्टम होने के बाद हम पढ़ेंगे इसमें रेशो एंड प्रपोर्शन, ठीक है, रेशो एंड प्रपोर्शन पढ़ेंगे। देन अब रेशो और प्रपोर्शन ये हो गया दूसरा। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज, ठीक। उसके बाद हम एज वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम परसेंटेज, इसके बाद हम परसेंटेज कवर करेंगे। फिर परसेंटेज के बाद हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कवर करके चलेंगे। देखिए यहाँ पर आप ये मत देखना कि मैं यहाँ पर इंग्लिश लिख रहा हूँ, हमें हिंदी में आई है। देखिए आपको ये नॉर्मली चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। ये हिंदी ही है, इनको क्या बोलेंगे? रेशो, प्रपोर्शन को अनुपात, समानुपात, ठीक है। एवरेज मीन्स औसत हो गया। एज मीन्स आयु के बेस पर क्वेश्चन हम करेंगे। परसेंटेज को हम हिंदी में और अच्छे से बोले तो प्रतिशत। प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स लाभ है हानि। तो देखिए आपको मैं आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप थोड़ा सा अपनी इंग्लिश को भी अच्छे से करते चलिएगा, ताकि क्या होता है कि आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आएगी, ठीक है। और अगर प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि नीचे थोड़ा सा इशू आएगा, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक प्रॉफिट एंड लॉस तक हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम पढ़ेंगे डिस्काउंट वाला चैप्टर कवर करेंगे। ये सारे चैप्टर मैं आपको कवर कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करिएगा। और ये सारा जो सिलेबस है ये आपका आर्मी हो गया, टीए हो गया, एमपी पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, रेलवेज हो गया, सभी का सेम सिलेबस है। आपको कहीं नहीं जाना है, एक बार से सिलेबस लिख लेना है। जो लेवल होता है एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का पूछने का लेवल हो जाता है, ठीक है। अगर आप आर्मी या टीए की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा लेवल लो रहता है, ठीक है। और एमपी पुलिस पे अगर जाएंगे तो थोड़ा सा लेवल आपका स्टैंडर्ड हो जाता है एज कम्पेयर टू आर्मी के। बस सिलेबस सेम है, सिर्फ फर्क कहाँ पर आ जाएगा आपका लेवल का, ठीक है।
तो ये हो गया डिस्काउंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से, बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चंस इसमें करेंगे। अब ये हो गया हमारा डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे टाइम एंड, उसके बाद टाइम एंड वर्क देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सिलेबस में नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस। देन हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो हमारा रहेगा प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, ट्रेन वाले क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, पाइप एंड सिस्टम्स, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम हमारा चैप्टर रहेगा, ठीक है। तो ये इतना हो गया। देन उसके बाद हम और आगे चलें तो इसी में अभी ये अर्थमेटिक का ही पोर्शन चल रहा है, ठीक है। तो बोट एंड स्ट्रीम हो गया, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स भी हो गया हमारा, और क्या बचा इसमें, प्रोबेबिलिटी बचा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी भी हम कवर करवाएंगे आपको पूरा, ठीक। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इनको टॉपिक्स हैं। स्टैटिस्टिक्स भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ डेटा इंटरप्रिटेशन, DI भी आपको कंप्लीट कराई जाएगी, जिसे हम बोलते हैं DI शॉर्ट में, ठीक है। और इसमें और कौन से सब्जेक्ट बचे हैं, ठीक है। एक बचा है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन, भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या बचा है, जिसे ये सारी चीज़ें हो गई, ये हमारा अर्थमेटिक के अंदर कवर होगा, ठीक है। अब अगर इसमें कुछ और भी छूटता है तो मैं आपको बता दूंगा। अब अगर मैं एडवांस की बात करता तो एडवांस में जो रहेगा हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए एडवांस में हम पढ़ेंगे एक तो अलजेब्रा, एडवांस के अंदर हम बात करें तो एडवांस में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये जान है अलजेब्रा उसकी, एडवांस मैथ्स की, ठीक है। अलजेब्रा के बाद हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ओके। देन उसके बाद ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, देन लाइन एंड एंगल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एडवांस मैथ्स का। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस में आएगा वो आएगा मेंसुरेशन, 6 मिति वाला, ठीक है। और इसमें भी हम 2D और 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जो हमारा सिलेबस कवर करता है मैथ्स का, इतना हमें पढ़ना है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। और भी अगर इसमें कुछ छूटता है तो मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपरली PDF के द्वारा आपको एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दूंगा। तो फिलहाल में ये हमारा मैथ्स का इतने आपको चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम फाइट करना है। बस आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि हमारे सामने दिखता बहुत कुछ है, बट अगर आप इसको ईजी ले में समझ कर चलेंगे तो मैथ्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। मैथ्स सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और हमें वैसे भी कोई PhD तो करना नहीं है मैथ्स में, हम हमारी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स, ठीक है। अब बाकी के जो सब्जेक्ट हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल साइंस हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गया, इन सभी सब्जेक्ट पर आपको प्रॉपरली वीडियोज मिलेंगे डेली बेसिस पर। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा वो मैं आपको लाइव सेशन कोशिश करूंगा, हर एक सेशन आपके साथ लाइव हो डिस्कशन मेरा, ठीक है, ताकि आपको हैंड टू हैंड आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे यहाँ पर फेस टू फेस पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा मैथमेटिक्स का ओवरव्यू। और आपको अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर अब आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना है, मेरे साथ साथ चलना है, और आप बिल्कुल हर दिन थोड़ा पढ़े जरूर, ठीक है। क्योंकि देखिए मैथ्स मैंने अभी बोला ना कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हमारी लाइफ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स। इसलिए मैथ्स को आप समझने की कोशिश करिएगा और ज़्यादा आप फालतू की चीज़ भी ना पढ़िए। जितना हम पढ़ाएं और जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे हमसे अभी पढ़ेंगे फ़िलहाल में स्टार्टिंग जो भी हमसे कर रहे हैं, आपको मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपको यहाँ पढ़ने के बाद जब भी आप कहीं और भी पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बेटर समझ में आएगी। आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा आपका ओवरव्यू समझाने का कि आपको मैं अब डेली बेसिस पर मैथ्स यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो आप रेडी रहिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। मैं अब नेक्स्ट जो
हमारा सेशन रहेगा वो हमारा नंबर सिस्टम से, अर्थमेटिक वाला पोर्शन, साथ ही साथ मैं आपका एडवांस पोर्शन भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आपको कोशिश करूंगा कि एक दिन में आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड करवा सकूं। तो ये फ्रेंड्स मेरा आज का सेशन था जो कि अब मैं कंप्लीट कर रहा हूं। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के